नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की राजपुरोहित छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शिरकत। कहा, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने आमजन से किया एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान। कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाकर उसकी समुचित देखभाल भी करें। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर मानसून मेहरबान। अगले 24 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में राजपुरोहित छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि होनहार युवाओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में ये छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने में मजबूत आधार बनेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये छात्रावास वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित छात्रावास सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और यहाँ विद्यार्थियों को आरामदायक वातावरण मिलेगा जो उनकी पढ़ाई में सहायक होगा। जयपुर में राजपुरोहित छात्रावास का निर्माण आने वाले समय में समाज के युवाओं को उनके सपने को पूरा करने का काम करेगा, क्योंकि कोई भी युवा आगे बढ़ता है उसके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा होती है, उसके मन में कोई ना कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, लेकिन कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि वो नहीं कर पाता है। आप सभी समाज के बंधुओं ने यह जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इस निर्णय के माध्यम से उन युवाओं को दिशा मिलेगी जिनके मन में करने की कुछ तमन्ना होती है, और वो तमन्ना करने की होती है तो उसमें आपका ये छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कई बार उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, किसी कारण से वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये अच्छा आपका सोच, आपका जो विजन है, इस विजन के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को यह छात्रावास वरदान साबित होगा। छात्रावास में केवल रहने खाने की सुविधा प्रदान हो ऐसा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सहायक वातावरण भी प्रदान होता है, जिससे उसका आगे जो वातावरण बनता है उसमें उस बच्चे का आगे जो उसकी खूबी और हॉबी होती है उसके माध्यम से वो काम करता है। राजपुरोहित समाज ने एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, मुझे विश्वास है कि ऐसा एक छात्रावास बनवाया है जो निश्चित रूप से छात्रावास विद्यार्थियों को एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करेगा जो पढ़ाई में सहायक भी होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं तकनीकी से जुड़े नए विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और खेल प्रतिभाओं को मौका देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया जाएगा। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार 2026 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए, पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए 70,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी। साथ ही निजी क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा समाज का भविष्य होते हैं। युवाओं का विकास राष्ट्र के विकास का आधार होता है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे।
हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होंगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। सामाजिक कार्य किसी भी सब समाज की पहचान है और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा भी देता है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और युवा राष्ट्र का विकास का आधार होता है। युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कोई भी प्रयास राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण कर उसकी समुचित देखभाल भी करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक पौधा मां के नाम लगाएं, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में हम सब जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम करें। हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं, इसलिए एक पेड़ मां के नाम लगाइए और पर्यावरण को आगे बचाइए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर शहर के आसपास के वन क्षेत्र और कटी घाटी के पास नगर वन का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने मटिया कुंड और निदानी बांध का निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव और आवश्यकता अनुसार मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कटी घाटी के पास नगर वन में कराए जाने वाले निर्माण कार्य को एनवायरमेंट फ्रेंडली कराने को कहा। साथ ही व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने 20 जुलाई को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वन महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने जिले के भौरंगी धाम गौशाला में भौरंगी वन महोत्सव का पौधारोपण कर उद्घाटन किया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करीब 200 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी परिवेदनाएं भी मंत्री श्री शर्मा के सामने रखी, तो उन्होंने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास व आवासन विभाग श्री टी रविकांत ने शनिवार को जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने जेडीए के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों में अविलंब प्रगति लाने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में जयपुर शहर के लिए एक दीर्घकालीन ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए। मास्टर प्लान अनुसार जेडीए निगम व राजस्थान आवासन मंडल के प्रत्येक वार्षिक बजट में ड्रेनेज संबंधित कार्यों का नियमित रूप से समावेश करने और चरणबद्ध रूप से संपादन के निर्देश दिए गए, ताकि बारिश के दौरान शहर में जगह जगह पानी इकट्ठा होने की समस्या से निजात मिल सके। और अब जानते हैं आगामी दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर व पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, जयपुर, डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं पर भारी व अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सूरत, करौली में 137 mm व पश्चिमी राजस्थान के तारानगढ़, चूरू में 141 mm दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री फलौदी तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री जैसलमेर में दर्ज किया गया। आज भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने व कहीं कहीं भारी बारिश एवं जयपुर, भरतपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। 8 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। 9-10 जुलाई से पुनः पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन दोपहर बाद मेघगर्जन आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी व उत्तरी भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।